तो कैसे हैं आप लोग? तो कल कल भैया इन्होंने बोला बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, तो आज हमने फिर इनको पकड़ लिया। अब हमने इनसे पूछा कि इनसे सोचा कि पूछ लिया जाए कि भाई 40 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ जो कि जब भी हम एमबीए डिसाइड करने जा रहे हों तो वो पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। यूजुअली लोग 1 2 4 5 10 पॉइंट्स में खत्म कर देते हैं, बट आज हम इनसे डीप डाइव करेंगे। बट हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है यार कि ये 40 पॉइंट एक साथ हम सोचते ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता, तो इसलिए हमने सारे के सारे 40 पॉइंट लिखवा लिए हैं। डिस्क्राइब हम इनसे करवा देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले पॉइंट से जो कि है कि आप किस रीजन से आते हो, आप किस रीजन को बिलोंग करते हो, इसके बारे में कुछ बताइए मेरा। राइट, सबसे पहला पॉइंट हमने जो लिया है रीजन का लिया है कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले दिमाग में रखना जब आप कॉलेज सर्च करें। लेट सपोज आप एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे बिहार से कई सारे बच्चे हैं जो मैनेजमेंट एजुकेशन की तरफ आगे जाते हैं और वो बैंगलोर की तरफ बढ़ते हैं, और हमारी वीडियो में हम नॉर्मली फोकस करते हैं एवरेज बच्चों के ऊपर या थोड़ा सा अबव एवरेज के ऊपर। तो जब आप ऐसे बैंगलोर को अपना रीजन चूज करते हो एजुकेशन के लिए, तो आपको जाना जरूरी है कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आपको बहुत भयंकर आने वाला है। इंग्लिश तो मैंडेटरी है ही है, साथ ही साथ वहाँ की रीजनल लैंग्वेज भी आती है। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरे 2 साल वहां आने वाले हैं और साथ ही साथ मैं शायद से जॉब भी उस एरिया में करूं। तो ऐसा ना हो कि मुझे मेरे लैंग्वेज बैरियर की वजह से या फिर मेरे खान पान की वजह से मुझे प्रॉब्लम आए वहां पे। और मान लो कि जी अंग्रेजी ना आती है, हमें कुछ नहीं आता, तब क्या करेंगे? देखो, ऐसा तो नहीं है कि हर कॉलेज आपको इंग्लिश में ही मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन देगा, बट मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। और दैट टू अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में सबसे मेजर होता है आपके पास लोकल लैंग्वेज आपको आती नहीं है, इंग्लिश आप सीख नहीं पाए हो, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया मेरा कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों को बहुत कुछ हो सकता है। आप आगे वीडियो देखते रहो। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, वो है आपका क्वालिफिकेशन और आपके स्पेशलाइजेशन जो आपका जिससे आप आ रहे हो, राइट? इसके बारे में बताइए कुछ। क्वालिफिकेशन की बात करूं सुचेतन, बहुत सारे बच्चे हर साल बस क्वेरी लेके आते हैं, बीएससी करने के बाद वो फाइनेंस में जाना चाहते हैं मैनेजमेंट के लिए। तो हमको समझाते हैं कि आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन मैटर करता है जब अपनी स्पेशलाइजेशन आप चूज कर रहे होते हो, बिकॉज जिस फील्ड में आपने अपना ग्रेजुएशन किया, जिसमें आपने 10 11 12 दिया है अपना, वो फील्ड छोड़ के आप ऐसे फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं जहां का आपके कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, जहां आपकी कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आपको काफी दिक्कत तो आने वाली है। तो आपका प्रीवियस बैकग्राउंड भी मैटर करेगा। जैसे हम हैं 5वीं फेल। चलिए तीसरे वाले बैकग्राउंड पे आते हैं जो कि है आपका खुद का बैकग्राउंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड में भी कौन सा? आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड और क्या है, आप बताइए। आप फैमिली बैकग्राउंड की जहां तक मैं बात करूं, इससे हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका खुद का फैमिली बिजनेस है और आप सिर्फ एमबीए करना चाहते हो बिकॉज आपको लगता है कि लाइफ में मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो शायद से आप बिजनेस को टाइम देते हुए भी एमबीए कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन एमबीए का विकल्प आपके पास आ जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, बैकग्राउंड तो हमारा हो गया क्लियर, एकेडमिक बैकग्राउंड, राइट। हमारा एकेडमिक प्रोग्राम प्रीवियस पॉइंट में डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारा एकेडमिक कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। लेट सपोज हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं या हमारी परसेंटेज काफी नॉर्मल रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने विकल्प चुनें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम ऐसे कॉलेज में चले जाएं जहां पे सभी बच्चों का परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है, एकेडमिक परसेंटेज। जल्दी से एग्जांपल देके समझाते हैं कि जैसे मान लो कोई एक इंसान है जिसने एक बहुत ही नॉर्मल सा बीए में या फिर बहुत ही कम परसेंटेज में किया है, और वो चाहता है कि आईएम में जाए या किसी एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़े, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए, ना तो आप नहीं कर सकते, राइट, 100% आप कभी कुछ अच्छा कर नहीं सकते, राइट। वो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी सुचेतन है, आप छोटे से एग्जांपल समझिए। अगर मैं एक कंपनी हूं जो आईएम में जा रहा हूं, बच्चों का इंटरव्यू ले रहा हूं, मेरे पास 90% क्राउड ऐसा है जो थ्रू आउट लाइफ में 80% लेके आया हुआ है। 80% 10th में लेके आया, 80% ग्रेजुएशन में लेके आया, 80% 12th में लेके आया, 80% पोस्ट ग्रेजुएट में भी उसके हैं। तो मैं उसको क्यों ना लूं और आपको क्यों लूं? इसका मुझे आंसर दीजिए आप। देखिए, इन्होंने एक तीर से 2 शिकार करे। एक बात में इन्होंने आपको 2 फैक्टर बता दिए। पहला फैक्टर की प्रोबेबिलिटी कि आपका पहले प्रीवियस बैकग्राउंड आपका बहुत नॉर्मल सा रहा हो और फर्दर आपका जाके बहुत ही ह्यूज बैकग्राउंड हो जाए, आपका आईएम्स में हो जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी कम होती है। ना तो नहीं है, बट हाँ एक्सेप्शंस होते हैं, बट बहुत कम होती है। और दूसरा, अगर आपका हो भी गया और फिर फाइनल में जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आएगी, वो आपके साथ वाले जो पियर्स जो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको लेगी कि आपको लेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं इसके साथ कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इंडिया से करना है कि अब्रॉड से करना है। भाई इसके बारे में डिफरेंस बताइए। बहुत बच्चे अच्छा बजट लेके घूम रहे होते हैं मार्केट में कि उनका 15 लाख 18 लाख 20 लाख का बजट है, बट उनको क्लैरिटी नहीं होती कि उन्हें इंडिया से करना चाहिए कि अब्रॉड से करना चाहिए। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप दोनों ही ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो, और आपको डे 1 पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस स्ट्रीम पे मैं अपना मैनेजमेंट करना चाहता हूं, अगर मेरे पास अच्छा पैसा है तो मैं वो बाहर से भी कर सकता हूं और इंडिया में भी कुछ चुनिंदा कॉलेजेस जहां पे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे लगता है इनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि इंडिया में आराम से 2-2.5 लाख में एमबीए हो जाता है, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन आए हैं जो 5 से 7 लाख रुपए में एमबीए करा देंगे अब्रॉड से। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। अगर आप कोई भी चीज आप देखते हो जहां पे आपको पैसा कम में और आपको इंटरनेशनल प्रोग्राम मिल रहा है, तो प्लीज इस पे पूरी रिसर्च कर लीजिए। ललन भैया तुम्हें फोन किए थे कि 5 लाख में एमबीए करवा देंगे बाहर से। देखो सुचेतन, ऐसे कॉल आपको बहुत आएंगे, आपकी जर्नी शुरू हो गई है एडमिशन की, और ऐसे कॉल आने लाजमी भी हैं, क्योंकि वो आपको कुछ बड़ा बेनिफिट दिखा के आपकी लीड को कन्वर्ट करना चाहते हैं। बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस जब आप ऐसे कुछ कॉल्स को एंटरटेन करते हैं। मतलब कि वो हमें एक बार में बेवकूफ बना देंगे, फिर पैसा ले लेंगे और दौड़ाएंगे। यू नेवर नो। सोच समझ के करना है। देखिए, इस पे हम अलग से इनका वीडियो बनवाएंगे। राइट, वीडियो बनाना पड़ेगा इसमें अलग से। राइट, श्योर। ठीक है, चलिए इसी बात पे अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि है हमारा कि आपकी बजट, फाइनेंसिंग और आपका जो भी लोन है, आपकी जो फीस की अफोर्डेबिलिटी है वो कैसी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब आप एमबीए के कॉलेज डिसाइड कर रहे होते हो, तो इस पे बहुत मैटर करता है। इसके बारे में कुछ बताइए। सुचेतन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बजटिंग करना। आपको डे वन पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं जो प्रोग्राम सोच रहा हूँ उसका बजट क्या मैं प्लान कर सकता हूँ। बिकॉज कई बार बच्चे हवा में सोच तो लेते हैं कि मैं 15 लाख का कॉलेज या 12 लाख का कॉलेज या 10 लाख कॉलेज देख रहा हूँ, बट उनको पता नहीं होता कि मेरा लोन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास आईटीआर नहीं है, मेरे पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है ना, जिसको मैं गिरवी रख के लोन ले सकता हूं। तो ये बात बच्चे बहुत बाद में तय करते हैं, जब वो रजिस्ट्रेशन करा चुके होते हैं, जब वो 2 लाख 50,000 60,000 रुपए या 1 लाख रुपए देके कॉलेज की सीट बुक कर चुके हैं, तब वो सर्च करना शुरू करते हैं कि मुझे अब लोन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे में उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। यार, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे पास अभी कल ही फोन आया था, उन्होंने बोला था कि आपके पास अगर 50,000 रुपए है तो बाकी सारी फीस फाइनेंस करा देंगे 15-20 लाख रुपए। सुचेतन, ऐसे कॉल से आपको बचना है जो आपको ये गारंटी देते हैं कि आपका लोन वो डे वन पे विदाउट आईटीआर, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन करा देंगे, बिकॉज आपको पता है कई सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स चल रहे हैं इंडिया में। उन्होंने तो ये भी नहीं पूछा कि हमारे पिताजी क्या करते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबके पास गाइडलाइंस हैं, बैंक्स की गाइडलाइंस हैं एजुकेशन लोन को लेकर, और आपको पता है एजुकेशन लोन एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा डेफिसिट है, यानी कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इंडिया में एजुकेशन लोन रीपे कर पाते हैं। तो बैंक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है लोन को लेकर। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वो हमसे पैसा ले लेंगे और फिर हमें फंसा देंगे। यू नेवर नो, ना कोई कमेंट नहीं करना बस। चलिए इसी बात पे हम आते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अच्छा, ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये मैं आपको एक प्लीज बता दूं कि हमने इन 40 पॉइंट्स को फर्दर बाइफरकेट किया है 2 फैक्टर्स में। एक तो पर्सनल फैक्टर है और दूसरा है बी स्कूल फैक्टर। तो जो पर्सनल फैक्टर है हम उसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो अगला फैक्टर हमने डिस्कस करना है वो है कि आप किस इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हो। ये कैसे डिसाइड करेगा कि आपको कहां से एमबीए करना है। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है। लेट्स सपोज आप हेल्थ केयर में काम करना चाहते हो, तो हेल्थ केयर में आप किस एरिया से अपना ये प्रोग्राम करें जहां पे आपको अच्छी इंटर्नशिप से मुहैया मिल सके, है ना। हेल्थ केयर हो गया, रिटेल मैनेजमेंट हो गया, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो गया। बच्चे सोचते रहते हैं स्पेशल फील्ड के बारे में, बट ये नहीं जानते कि जहां से मैं कर रहा हूं क्या मुझे ऐसे अवसर मिल पाएंगे जहां पे मैं इंटर्नशिप भी कर पाऊं। तो आपके लिए लोकेशन और ये रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में जाना है, आपको कुछ भी करना है, आपको मार्केटिंग करनी है, एचआर करना है, फाइनेंस करना है, बट अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में जाना है तो बैंगलोर कैन बी अ बेस्ट प्लेस फॉर यू। मैं सही बात बोल रहा हूं? राइट, बिकॉज बैंगलोर हब है। इनफैक्ट गुड़गांव भी हब है आज की डेट में। खटाक। अगला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, जो कि हमारा है 7th पॉइंट, वो है स्पेशलाइजेशन इनटू व्हिच यू आर वांटिंग टू वर्क। यानी कि फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है इनसे ज्यादा बेटर पता चलेगा। आप बताइए प्लीज। सुचेतन, डे वन पे आपको क्लियर होना चाहिए कि किस स्पेशलाइजेशन में मुझे आगे अपना मैनेजमेंट करना है, क्योंकि आप संभाल हर डिपार्टमेंट नहीं सकते हैं। कई लोग डुअल मेजर स्पेशलाइजेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम दोनों स्पेशलाइजेशन पे काम करेंगे, पर आपको ही पता है कि कंपनी में आपको कोई एक रोल निभाना पड़ेगा जिसको आप अच्छे से निभाना जानते हो, संभालना जानते हो, तभी आपको प्रोफाइल पे अच्छा पैसा मिलेगा। बट कई सारे स्टूडेंट क्लियर नहीं होते इतने स्पेशलाइजेशन को लेके डे वन पे कि मैं कौन सी स्पेशलाइजेशन में जाऊंगा। वो टाइम लेते हैं स्पेशलाइज करने में, बट वो हमें मेरे अनुसार, वैसे मैं कहना चाहूंगा, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए कि आपको डे वन पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि एटलीस्ट यार मैं इस फील्ड में जाऊंगा और इस फील्ड पे अपना करियर परस्यू करूंगा आगे जाकर। यार, मेरी मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छी है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 होता है, ये तो मुझे भी पता है। तो मैं कर सकता हूँ फाइनेंस, और उसके बाद मैं कर सकता हूँ मार्केटिंग भी, क्योंकि बचपन में मैंने एक बार पेन पेंसिल बेची थी। तो मैं 2 स्पेशलाइजेशन करके क्यों नहीं काम कर सकता। सुचेतन, आपने कोई भी ऐसी कंपनी देखी है जहाँ पे एचआर से कहा जाता हो कि आप मार्केटिंग भी संभालिए हमारी? हाँ, वैसे तो नहीं देखी। और आपको क्या किसी भी कंपनी में ऐसा होता है कि आपको 5-6 रोल एक साथ दिए जाते हैं? ये तो पिक्चर में भी नहीं होता। राइट, आप किसी एक चीज में बेस्ट बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप वो एक चीज पहले दिन समझ लीजिए कि किसमें आप बेस्ट बन सकते हैं। बात तो सही बोल रहे हैं।
अब इसके बाद इसी 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 की वजह से आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट में, जो कि पर्सनल फैक्टर्स का है, वो है ग्रोथ प्लानिंग। ग्रोथ प्लानिंग के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चे जो है अपने अगले 5 साल को प्लान करते हैं कि बॉस अभी तक तो मैं 50% थ्रू आउट था, बट मैं अगले 5 साल में सीईओ बन जाऊंगा किसी मल्टीनेशनल कंपनी का। तो ये ग्रोथ प्लानिंग कितना फैक्टर मदद करता है एमबीए प्लान? राइट, जहां सुचेतना बात करते हैं मैनेजमेंट कोर्स की, मैनेजमेंट मतलब डे 1 से आपको चीजों को मैनेज करना है, तो कहीं ना कहीं आपको करियर ग्रोथ का ही पता होना चाहिए अपना, कि आपको पता होना चाहिए कि अगले 5 सालों में इंडस्ट्री कैसे मूव करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केटिंग एग्जांपल लेते हैं, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो खुद खाता है खुद बनाता नहीं है, बहुत कंपनीज को इनवाइट करता है इंडिया में बनाने के लिए। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग एक ऐसा डोमेन है इसमें सबसे ज्यादा जॉब्स रहेंगी, क्योंकि उन्हें इंडिया की मार्केट को कैप्चर करना है आगे जाके। तो डे वन पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो स्पेशलाइजेशन आप ऑप्ट कर रहे हैं उसमें अगले 5 सालों में आपको कैसे अवसर मिलेंगे, कैसे आप ग्रोथ करोगे, क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो आपकी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये डे 1 पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे भी एक तीर से 2 निशाने दिए हैं, और ये बहुत सीरियसली आप सभी को बता रहा हूँ। पहली चीज तो आपको खुद का रियलिटी चेक करना है कि आप कहाँ पे अगले 5 साल में लैंड करोगे, आपका बैकग्राउंड कैसा है, उसके सिनोनिमसली, और उसके साथ साथ इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आएंगे, क्या मूवमेंट होगी। आज से 5 साल पहले एनालिटिक्स का इतना बूम नहीं था, बट आज बूम है। ट्रू। अगले 5 साल में क्या होगा, यू नेवर नो, राइट? तो कुछ भी कर रहे हो तो ये अगले 5 साल का सोच के करो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें भी डेटा साइंस है, राइट? यस, एब्सोल्युटली। सो ये हमारे पर्सनल फैक्टर्स थे जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए जब भी आप एमबीए करने जा रहे हो। उसके बाद हम आते हैं बहुत जल्दी से आपके 20 स्कूल्स के ऊपर, कि आपके 20 स्कूल्स में क्या क्या चीजें आपको देखनी है अगर आप 20 स्कूल्स में जा रहे हो। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि आप कॉलेज में जाना चाहते हो कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको क्या लगता है सर? सुचेतन, ये फैक्टर जहां तक है बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है। उसको अगर कॉलेज एक बेहतर विकल्प लग रहा है तो कॉलेज में रखता है। वैसे यूनिवर्सिटी में क्योंकि कई सारे कोर्सेज होते हैं तो कई बार बच्चों को लगता है कि यार मेरे पे फोकस इतना नहीं होगा, तो कॉलेज विल बी अ बेटर ऑप्शन जहां पे मेरे पे प्रॉपर फोकस है बीच स्टडीज के ऊपर, राइट? सो ये बच्चे का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो बच्चा जैसे जाएगा, विजिट करेगा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को या पर्टिकुलर कॉलेज को, तब ये डिसाइड कर सकता है। बाय द वे, नंबर्स आल्सो मेक्स अ ह्यूज लॉट ऑफ डिफरेंस। यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो 5000, 10000, 20000 बच्चे एक साथ होते हैं, उनका प्लेसमेंट करना बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होता है। एक स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपके पास 100, 150, 200 कैंडिडेट्स होते हैं, वहां पे आपके प्लेसमेंट्स पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। ट्रू। आते हैं अगले पॉइंट पे जो कि है 10th पॉइंट। अगर हम पुराने वाले पॉइंट्स को इंक्लूड कर लें तो, कि आपको डिग्री करनी है कि डिप्लोमा करना है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट थोड़ा सा छोटे से हल्के से इनसे पूछ लेते हैं, भैया डिग्री और डिप्लोमा में थोड़ा सा बताओ कि कैसे ये फैक्टर डिपेंड। सुचेतन, ये थोड़ा सा टॉपिक नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट में सबसे बड़ा डाउट ही ये है कि आपको एमबीए करना है या पीजीडीएम करना है। बिकॉज अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, डे 1 पे आपको क्लियर है कि आपको एमबीबीएस कर लेना है। आपको लॉयर बनना है तो आप लॉ कर लोगे, डे 1 पे क्लियर है। आपको इंजीनियर बनना है तो आप बीटेक कर लोगे, ये भी क्लियर है। बट मैनेजमेंट में बिकॉज 2 तरह का प्रोग्राम है, इससे 2 तरह का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का। डिपेंड करता है कि आपका सपना क्या है। दोनों ही प्रोग्राम्स अच्छे हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ड्रीम। तो पहला तो इंपॉर्टेंट है ड्रीम डिस्कशन करना कि आप क्या सोच रहे हो। 5 साल जो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि आपके पहले पॉइंट्स जो हैं जिसमें आपको प्रोजेक्शन देखना है अपना, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स ऑप्ट करते हो, एमबीए या पीजीडीएम। तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे अपनी एमबीए पीजीडीएम की। उसमें एक और एग्जांपल दे दूं, इसमें आपको एलोपैथी करनी है तो एमबीबीएस, होम्योपैथी करनी है तो बीएचएमएस, आयुर्वेदिक करना है तो बीएएमएस, और कुछ नहीं करना तो झोला छाप डॉक्टर। अगला पॉइंट आते हैं, वो है आपका फैकल्टी कैसी है या फिर विजिटिंग फैकल्टीज कैसी हैं। ये कितना मैटर करता है किसी भी कॉलेज के लिए? सुचेतन, फैकल्टी तो बहुत हद तक मैटर करती है, बट एज पर माय एक्सपीरियंस जितने भी मेट्रो सिटीज में कॉलेजेस हैं उन सबकी फैकल्टी नॉर्मली अच्छी ही होती है। बट आप अपने लेवल पे भी आपको सुनिश्चित करना चाहिए, जब भी आप कॉलेज विजिट करें आपको फैकल्टी से मिलना चाहिए, उनका बैकग्राउंड स्टडी करना चाहिए, और अकॉर्डिंगली आप इस फैक्टर को भी सोचते हुए अपना कॉलेज ऑप्ट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताओ, जैसे कोई कॉलेज जो है जो कि मेट्रो सिटीज में है, जहाँ पे कॉर्पोरेट ज्यादा है, तो वहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि इंडस्ट्री से आपकी विजिटिंग फैकल्टी काफी अच्छी आती है, ऐसा है कि नहीं? ये बिल्कुल सच बात है, बिकॉज अवेलेबिलिटी है वहां पे, इजी रिसोर्सेज हैं कॉलेजेस के पास, इजीली इनवाइट कर सकते हैं लोगों को, तो ये तो फैक्टर है ही इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू। इसके बाद आते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका कोर्सेज कैसे कैसे हैं और पेडागॉजी क्या है वहां की, यानी कि पढ़ाने का तरीका क्या है, अगर आप लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो। जरा कुछ बताइए कि भाई कोर्सेज और जो आपकी पेडागॉजी है ये कितना मैटर करता है। उसको पेडागॉजी है, पेडागॉजी है, ये आप प्लीज आप लोग समझ लीजिएगा, प्लीज आप बताइए प्लीज। कोर्सेज तो मैटर करता ही है, बट ऑब्वियस, बिकॉज आपको आपका जो भी आप स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करते हैं वो आपको देखना पड़ता है कि पर्टिकुलर कॉलेज में है भी कि नहीं है, पहला पॉइंट।
दूसरा, पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि कई कॉलेज थ्योरेटिकल वर्जन पे चलाते हैं आज भी आप रट रहे हो किताबों को, और कई कॉलेज हैं जो आपको इंडस्ट्रियल टूर्स भी कराएंगे, इंटर्नशिप भी कराएंगे, आपको एक्सपोजर भी पूरा देंगे, इंटरनेशनल टूर्स भी देंगे, ये सब भी मैटर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको कंसीडर करना चाहिए इसके बारे में। बहुत बार कोर्स में आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि कोर्सेज में क्या क्या आपको पढ़ा रहे हैं। आपको कोर्स में जो ओरिएंटेशन है इंडस्ट्री स्पेसिफिक है या फिर वही टिपिकल टेक्स्ट टाइप का कोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना। चलिए इसके बाद आते हैं जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो है रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स। सो रिसर्च और प्रोजेक्ट, इस पे सिर्फ वो स्टूडेंट को करा रहे हैं ये मैटर नहीं करता, इसके साथ साथ मैटर करता है कि वहां की फैकल्टी कितनी रिसर्च और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। इसके बारे में कुछ बताइए। सुचेतन, रिसर्च का इंडिया में इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है, आप भी जानते हो। कई सारे बी स्कूल्स हैं जो रिसर्च पे इतना ज्यादा फोकस्ड नहीं है, बट अभी इस टाइम पे कई सारे कॉलेजेस हैं अब आ रहा है जो इस टाइम पे इस पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स भी कई सारे हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो अगेन इसमें भी आपका, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है रिसर्च, बट हाँ इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी है, डिपेंडिंग अपॉन द ड्रीम ऑफ द स्टूडेंट। ये मैं कहना चाहूंगा रिसर्च के ऊपर। वेरी ट्रू। सो इसमें ना एक चीज और भी है कि रिसर्च और प्रोजेक्ट्स में आप की जो फैकल्टी है वो कैसा रिसर्च और प्रोजेक्ट में खुद इन्वॉल्व है, ये बहुत मैटर करता है। ये बताएगा आपको कि बहुत ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज में आप जाओगे या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट में आप डेप्थ में जाओगे मैनेजमेंट एजुकेशन की, राइट। ये बहुत फैक्टर मैटर करता है। नेक्स्ट फैक्टर है जो कि 14 फैक्टर है, इंडस्ट्री कनेक्ट। इसका छोटा मोटा मास्टर तो मैं भी हूं, तो इंडस्ट्री कनेक्ट के बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। इंडस्ट्री कनेक्ट जो है ना, ये डिफाइन करती है कि आपके पास कितने ज्यादा इंडस्ट्री के लोग आएंगे आपके जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका HR कॉन्क्लेव हो गया, आपका लीडरशिप समिट हो गई, या आपका ओरिएंटेशन हो गया। इन सब में कितने इंडस्ट्री के लोग आएंगे, आपका उनसे कितना इंटरेक्शन होगा, कितना एक्सपोजर होगा, ये बहुत मैटर करता है। और अगर आप ऐसी जगह पे हो, ऐसे लोकेशन पे हो जहां पे ये सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल है, तो आपका एक्सपोजर बहुत बेटर होगा, क्योंकि आप फिर उससे कनेक्ट बना सकते हो। इसके बारे में सुचेतन, आप ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक पे, तो क्योंकि आपका टॉपिक था ये। ऑलराइट, तो इंडस्ट्री कनेक्ट के बारे में इन्होंने खैर मेरे से बेटर समझते हैं, बट ठीक है, हमने आगे जल्दी बढ़ना है इसलिए हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में ज्यादा। तो नेक्स्ट आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है किसी भी कॉलेज का, ये बहुत मैटर करता है। तो प्लीज बताइए जरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है कई बच्चों को और कई बच्चों को मैटर नहीं करता है, बट मैं 10 सालों से इस इंडस्ट्री में हूं, तो इंफ्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आपकी मास्टर्स एजुकेशन है, राइट। आपके कुछ सपने होते हैं इंफ्रा को लेकर, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंफ्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आप कोई भी कॉलेज सर्च करते हैं तो प्लीज जाके विजिट जरूर कीजिए और प्रॉपर चीजें देखिए कि वहां पे अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वहां पे लैंग्वेज लैब है कि नहीं है, वहां पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी है कि नहीं है। बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट सिर्फ पढ़ना, कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ता है, राइट। आपका पूरा डेवलपमेंट जरूरी है। कंपनी को एक कंप्लीट पैकेज चाहिए, सिर्फ एक ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो सिर्फ किताबों में घुसा रहा है। तो आपको प्रॉपरली इंफ्रा को खुद विजिट करके देखना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा और इनसे निकालने की कोशिश करता हूं। अगर मान लीजिए कोई कॉलेज मेट्रो में हो, मेट्रो सिटीज के अंदर हो, ठीक है, बिल्कुल टिपिकल मिड ऑफ द सिटी हो, तो वो कॉलेज में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत एरिया बहुत ज्यादा मिलेगा या फिर कंपैरेटिवली कम मिलेगा? सुचेतन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट इसमें निकाला है। मेट्रो सिटीज में क्योंकि जगह बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो जरूरी नहीं कॉलेज बहुत बड़ा होगा, बट कितना वो मैनेज्ड है। मतलब अगर वो छोटा भी कॉलेज है तो किस तरीके से उसने अपने आप को बनाया हुआ है वो मैटर करेगा। क्या वहां पे वो छोटी जगह पे आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा पा रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट होना चाहिए जब वो मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगर आउटस्कर्ट्स में कॉलेज हुआ तो आउटस्कर्ट में नॉर्मली आपको जितने भी कॉलेज मिलेंगे आपको बहुत बड़े लेवल पे मिलेंगे और आपके पास इंफ्रा का भी अच्छा मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन ये कि अगर कॉलेज वो आउटस्कर्ट्स में हुआ इसका मतलब है कि वो कॉलेज लद्दाख होगा, खराब हो, ऐसा है क्या? सुचेतन, ये कई बार मुझे सुनने में भी आता है कॉलेज बहुत आउटर में था तो इसलिए मैं पसंद नहीं आया, बट ऐसा नहीं होता। पहले के जमाने में लोग गुरुकुल जाया करते थे, है ना, और गुरुकुल इसलिए भेजते थे ताकि वो थोड़ा दुनिया से कट ऑफ, राइट। जितने भी आउटर में कॉलेजेस हैं उनके पास एक तो स्पेस बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, गवर्नमेंट उनका लोकेट करती है लैंड बहुत अच्छे लेवल पे, तो वो प्रॉपर इंफ्रा उसी हिसाब से डेवलप करते हैं। वेरी ट्रू। तो विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द आउटर लोकेशन। गुरुकुल का मॉडर्न एग्जांपल IITs, IIMs, जितने भी NIITs हैं, सभी के सभी आउटस्कर्ट्स में ही बने हुए हैं ज्यादातर, अगर आप देखेंगे तो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है अवार्ड्स, एक्colades, एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग। आप जरा ये बताइए कि भाई अगर किसी के पास अवार्ड, एक्colades है या फिर एक्रेडिटेशंस हैं, रैंकिंग्स हैं, तो वो कितना फैक्टर करता है? स्टूडेंट कभी भी आपको अवार्ड्स और रैंकिंग को देख के अपना कॉलेज जज नहीं करना, बिकॉज आपको ये भी सर्च करना है कि कितनी ऑथेंटिक है। पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार आप
बहुत सारी प्राइवेट रैंकिंग देख के इंप्रेस हो जाते हैं, तो ये आपको चेक कर लेना है कि पहले की कितनी रैंकिंग ऐसे है जो जेन्युइनली मिली हुई है कॉलेज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और रही बात एक्रीडिटेशन की, तो एक्रीडिटेशन सुचेतन मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि एक्रीडिटेशन सिर्फ ये देखता है कि आपको इतना मैंडेटरी है इतना काम करना। लेट सपोज आपको मार्केटिंग के लिए अगर कोर्स रन करना है तो आपके पास 3 फैकल्टी होना मैंडेटरी है, तो आपको एक्रेडिटेशन मिल जाएगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप 50 लोग रख रहे हो तभी आपको एक्रेडिटेशन मिलेगा। तो एक्रेडिटेशन तो एक सिर्फ आपके लिए एक पैरामीटर है कि आपके पास ये बेसिक इतना तो होना ही चाहिए, देन ओनली यू विल गेट अ एक्रेडिटेशन। देखिए बहुत बेसिक सा और जल्दी से डिफरेंस बता दूं आपको। अप्रूवल होता है कि आपका एक मिनिमम अप्रूवल, जैसे AICTE अप्रूवल आपको मिल गया किसी से, राइट, तो ये एक मिनिमम लेवल होता है कि आपने अप्रूव कर दिया कि आप काम कर सकते हो, आप डिग्री दे सकते हो, डिप्लोमा दे सकते हो। दूसरा आता है एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन जो होता है वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मिनिमम 4 पंखे होने चाहिए, तो अगर 4 पंखे हैं तो आपको एक्रेडिटेशन मिल जाएगा। आपकी फैकल्टी में मिनिमम 2 प्रोफेसर होने चाहिए, मिनिमम 6 असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, मिनिमम 10 एसोसिएट प्रोफेसर होने चाहिए। अगर आपके पास इतने आपको मिल जाएगा। सो एक्रेडिटेशन का मतलब है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड है जो कि वो कॉलेज मीट कर रहा है। बट आज की डेट में एक्रेडिटेशन बहुत ज्यादा एक तरीके से ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में मिनिमम स्टैंडर्ड मैच होना अब चालू हुए हैं। जैसे आप अगर इंटरनेशनल देखें तो ACBSP, AACSB या QSAC करके बहुत सारे ऐसे एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं जो कि एक्रेडिट करती हैं। नेशनल में आप देख लो NBA हो गया, या फिर आप देख लीजिए AIU हो गया। इस टाइप की जो बॉडीज हैं जो एक्रेडिटेशन देती हैं। और अवार्ड्स और रैंकिंग के बारे में इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि अगर आप रैंकिंग अवार्ड्स देख रहे हैं तो कौन दे रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि जो स्पॉन्सर्ड अवार्ड्स और स्पॉन्सर्ड रैंकिंग्स होते हैं ये बहुत बड़ा एक काला सच है जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको और फर्दर इसके बारे में बताएंगे। चलिए आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो कि है स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप क्या स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो ये एक अलग चीज है, बट इसके साथ साथ स्पेशलाइजेशन जो अवेलेबल है, सिंगल स्पेशलाइजेशन, डुअल स्पेशलाइजेशन, माइनर, मेजर, ये बहुत फैक्टर मैटर करता है। आप इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। बिल्कुल शॉर्ट में कहना चाहूंगा, स्पेशलाइजेशन मैटर करता है क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कॉलेज में आपको जाने के बाद ये लगता है कि यार ये जो स्पेशलाइजेशन थी मार्केटिंग वो मैं ना करके अब पर्टिकुलर किसी दूसरी स्पेशलाइजेशन में जाऊं। तो आपको पता होना चाहिए कि यार जिसमें मैं जा रहा हूं वो स्पेशलाइजेशन अवेलेबल भी है कि नहीं है, उसकी फैकल्टी अवेलेबल है कि नहीं है, उसका पहले से प्लेसमेंट है भी कि नहीं है। तो ये तो मैटर करेगा ही करेगा। वेरी ट्रू। स्पेशलाइजेशन के बाद आते हैं प्रोग्राम डाइवर्सिटी के ऊपर। प्रोग्राम डाइवर्सिटी विल आल्सो मेक अ ह्यूज लॉट ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे प्रोग्राम डाइवर्सिटी का मतलब है कि आपके पास कितने सर्टिफिकेशंस हैं प्रोग्राम के साथ साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर MBA या फिर PhD प्रोग्राम कर रहे हो, आप इसके साथ आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है मास कम्युनिकेशन का भी, इसके साथ आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है इंटरनेशनल बिजनेस का भी, तो एडिशनल सर्टिफिकेशन एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन मिल रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो प्रोग्राम कितना डाइवर्स है, आपको कितनी नॉलेज दे रहा है, कितने स्किल्स आपको प्रोवाइड करा रहा है, ये बहुत फैक्टर मैटर करता है। क्या बोलते हो आप? ट्रू 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 ट्रू। सो जितना आपने कवर कर ही चुके हो सारे पॉइंट। प्रोग्राम डाइवर्सिटी एक और फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हो इंडिया में जो अभी इंप्लीमेंट हो रही है, तो उसमें आप जो है उसमें और बहुत सारे कोर्सेज भी अडेप्ट कर सकते हो जो कि फ्यूचर है इस एक देखा जाए तो MBA और PGDM का। Right. तो अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो अगर आपको म्यूजिक अडॉप्ट करना है उसके साथ साथ, तो आपको एक म्यूजिक की जो होगी फैकल्टी होगी जिससे आप म्यूजिक अडॉप्ट कर सकते हो, बट स्टैंड अलोन कॉलेज में नहीं कर सकते। बट अगर अभी की बात करें तो अभी इस टाइम पे क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम एक स्टैंड अलोन कॉलेज को बेटर बोले कि यूनिवर्सिटी को? डिपेंडिंग अपॉन द ड्रीम। अगेन ये बच्चे के ड्रीम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने जो पहले डिस्कस किया प्रोजेक्शन, कहां आप अपने आप को देख रहे हैं अगले 5 सालों में, उसी के बेस पे सारे पॉइंट्स हैं। भैया गाना वाना बाद में गाना, खेल बाद में लेना, पहले पढ़ लो और पहले नौकरी लगा लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यही था इन्होंने जो बोला भी। इसके बाद आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है कि लोकेशन ऑफ बी स्कूल। भैया लोकेशन ऑफ बी स्कूल के बारे में बताइए। लोकेशन मैटर करती है कई हद तक, कई बच्चों को मैटर करता है, कई बच्चों को मैटर नहीं करता। बट अगर आपका बी स्कूल मेट्रो सिटी में है तो ये हम बोलते हैं कि काफी अच्छा है, बिकॉज आपको इजीली प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, आपके पास इंटर्नशिप ऑप्शंस होते हैं, आपके पास रहने खाने के लिए सस्ती चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। अगर वो आउटर लोकेशन में या फिर लोकेशन ऐसी है जो बिल्कुल रिमोट एरिया में, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है चीजों को मेंटेन करना। बिकॉज अगर आप कहीं रिमोट एरिया में रह रहे हो और आपकी इंटर्नशिप लग गई मुंबई में, तो आप ट्रैवल करके आओगे मुंबई तक। एक चीज और भी है कि अगर आप Tier 2 इंस्टीट्यूशन में, Tier 3 इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, इट इज बेटर टू ऑलवेज गो फॉर अ मेट्रो सिटी और एटलीस्ट टू द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट, राइट, बिकॉज उसमें ना आपको प्लेसमेंट्स में बहुत फायदा मिलता है। ट्रू। अगर आप Tier 1 में तो आप कहीं भी जा सकते हो, वो बात अलग है। आई एम श्योर एवरीबॉडी मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट। हाँ जी, यू वर सेइंग समथिंग। आते हैं चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है हमारा 20th पॉइंट। पता ही नहीं चला 20th पॉइंट हो गया। 20th पॉइंट पे आते हैं जो है एक्सचेंज प्रोग्राम। एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए भैया। बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है, आज में ट्रेंडिंग चल रहा है। कई सारे कॉलेजेस हैं जो आपको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में अब्रॉड भेज रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये सर्च कर लीजिए कि आपको किस कंट्री में भेज रहे हैं।
ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो जिसके लिए आप 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी की वर्थ क्या है, कहाँ आपको भेजा जा रहा है और क्या आपके करिकुलम में उसका फर्क पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा, क्या आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी में उसका अंतर आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे से फॉरेन के नाम पे पैसा दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। रुको, आप आपको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे इस पॉइंट में, इनको अभी पकड़ते हैं। देखिए, अच्छा, एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में बता दिए, बट एक्सचेंज प्रोग्राम के साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो कि हमारा अगला पॉइंट भी है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं इंटरनेशनल स्टडी टूर देंगे। तो एक्सचेंज प्रोग्राम के बाद इंटरनेशनल स्टडी टूर के बारे में बताइए। इंटरनेशनल स्टडी टूर, अगेन आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस भी कॉलेजेस में आप जा रहे हैं वहां पे सभी कॉलेज, ऑलमोस्ट इंडिया में अधिकतर कॉलेजेस पीजीटी प्रोग्राम में, इनफैक्ट एमबीए में भी स्टडी टूर प्रोग्राम देखते हैं। तो पहले वो कितने दिन का टूर है और उस टूर में आपका क्या क्या वो इंक्लूजन दे रहे हैं और किस लोकेशन का दे रहे हैं। क्योंकि बच्चे कई बार घर पे जिद करके सिर्फ इंटरनेशनल टूर के नाम पे ऐसे कॉलेज में चल जाते हैं जहां पे उनका फ्यूचर तो सिक्योर नहीं है, बट इंटरनेशनल टूर पक्का है। रुके, अभी छोड़ेंगे नहीं इनको। हम, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ। अगला पॉइंट हमारा वही है। देखिए, आपका हो गया क्या क्या, एक तो हो गया आपका इंटरनेशनल स्टडी टूर हो गया, एक हो गया आपका एक्सचेंज प्रोग्राम। अब जो अगला पॉइंट हमारा है वो आपके जो दिमाग में आ रहा है वही चीज है, ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम। बहुत लोग ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम भी देते हैं। भाई, इसके बारे में भी कुछ बताइए कि ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम क्या है। सुचेतन, ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम बहुत लिमिटेड कॉलेजेस इंडिया में ऑफर कर रहे हैं, और ग्लोबल इमर्शन का मतलब है कि आपको कॉलेजेस कई सारे एमओयू साइन है डिफरेंट कंट्रीज में, जहां पे आपको इंडस्ट्री टाइप्स भी हैं उनके। आप कल को वहां पे जाके इंटर्नशिप भी कर सकते हो, वहां पे जाके पढ़ भी सकते हो। कॉलेज का अपना पैकेज है वो 2 सालों का, कि कितने दिन का डिपेंड करता है, कोई 3 महीने का दे रहा है, कोई 1 महीने का दे रहा है, कोई 2 महीने का दे रहा है, कोई 49 डेज का दे रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट हाँ, अगेन, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, अगर आपको लगता है कि हाँ आप इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हो, देन ओनली आप इन सब प्रोग्राम्स में जाइए। बिकॉज कहीं ना कहीं हद तक अगर आप इंडिया में रह के ही पढ़ते हो तो आपके साथ चीजें ठीक ठाक हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाहर ही जाओगे सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, ये क्या झमेला है, ये जो स्टडी इन 4 कॉन्टिनेंट, 4 कॉन्टिनेंट, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग आजकल चल रहा है कि कई सारे कॉलेज आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप 4 कॉन्टिनेंट में जाके आप ये पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। अगर आप समझिए आपको सिर्फ 2 साल का टेन्योर मिला है मैनेजमेंट एजुकेशन का, उसमें भी आप अपना 1 साल अगर बाहर निकालेंगे और डिफरेंट लोकेशंस पे निकालेंगे, अगर आपका कंटेंट ही क्लियर नहीं है, आपको स्टडीज ही क्लियर नहीं है अपनी इन 2 सालों की, तो आपको लगता है कि आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। देख रहे हो विनोद, इसको हमारी यूपी की भाषा में कहते हैं गन्ने से पूरा प्रॉपर जूस निकालना। पूरा जूस निकाल ले इंटरनेशनल से रिलेटेड। अब आते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि भाई हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए ग्लोबल से रिलेटेड। अब आते हैं 23rd पॉइंट पे, जो कि है एलुमनाई और नेटवर्क के बारे में। भाई, एलुमनाई और नेटवर्क के बारे में कुछ बताइए। एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके जो एलुमनाई हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट कंपनीज में आप ये अच्छी पोजीशंस पे हैं। तो कई बार ये भी मैटर करता है कि अगर आपको एलुमनाई नेटवर्क अच्छा मिला हुआ है तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिल सकती हैं, क्योंकि कई कॉलेज ऐसे जिनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम मीडियोकर कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, बट उसमें भी कई कॉलेज ऐसे हैं जिनके एलुमनाई आज के में बहुत देश के करीब बड़ी कंपनीज में चुनिंदा लोकेशंस पे हैं, तो वो मैटर तो जरूर करेगा आपके लिए। अगला पॉइंट आ जाता है इसी से रिलेटेड कि भाई एलुमनाई सपोर्ट के बारे में कुछ बताइए। एलुमनाई सपोर्ट का क्या सीन है? एलुमनाई नेटवर्क होना अलग चीज है, सपोर्ट होना अलग चीज है। क्योंकि कई बार आपका नेटवर्क तो बहुत बड़ा होता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, आईपी हो गया, नेटवर्क है, बट वो कितने कनेक्टेड हैं, कितने सपोर्टिव है आपका एलुमनाई, वो भी मैटर करता है। देखिए, कॉलेज जो होता है ना, कॉलेज जब एलुमनाई से कनेक्ट करता है, एलुमनाई, अब कॉलेजेस के पास लाखों के एलुमनाइज होते हैं, किसी के पास 60,000 का एलुमनाई है, बट कॉलेज क्या करता है, उनसे कनेक्ट करता है, उनसे कनेक्ट करके उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, फिर उनको सपोर्ट करता है। जैसे उनको इंटरनेशनली जाना है या फिर उनको फर्दर जॉब्स में चेंज चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए उनको सपोर्ट करता है, उनको काउंसलिंग करता है, एलुमनाई मीट्स में बुलाता है, उनको एज अ फैमिली बिहेव करता है। तो वो एलुमनाई एज सीनियर आपको सपोर्ट करता है जब आप अपने फर्दर स्टडीज के लिए जाते हो या फर्दर करियर के लिए जाते हो, राइट। आप कहीं किसी जॉब पे गए और फिर वहां पे आपको पता चला सीनियर जो है वो आप ही के कॉलेज से है, बट वो तभी आपको सपोर्ट करेगा जब वो कॉलेज उससे ऑलरेडी कनेक्टेड होगा, उसको प्रॉपर वो कर रहा होगा। सॉरी टू इंटरप्ट, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईएम्स के 2 इयर्स ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं ताकि उनको ऑनलाइन कनेक्ट मिल जाए, एलुमनाई कनेक्ट मिल जाए, एलुमनाई कनेक्ट मिल जाए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। तो ये हम देखते हैं आज।
सो ये आ जाते हैं भाई, ये हमारा 20th पॉइंट, 20th नहीं, ये हमारा था 24th पॉइंट। 25th पॉइंट पे आते हैं कि भाई फी एंड फाइनेंसिंग। अब देखिए, इससे पहले अगर आप सोच रहे थे एमबीए के बारे में, डिसाइड कर रहे थे, तो सबसे पहला पॉइंट क्या रखते आप कि भैया फीस कितनी है कॉलेज की। बट अभी हम 25th पॉइंट पे आके फी के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले कितने सारे पॉइंट थे, इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अगले आपको और 15 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। फी और फाइनेंसिंग के बारे में बताइए किसी भी कॉलेज के। फीस हम बजटिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी फीस होनी चाहिए, बट हाँ, आप उस फीस को अफोर्ड कैसे करेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे ना स्पॉन्सर मिल चुका है, मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरे रिलेटिव में स्पॉन्सर करेंगे, तो आपको देखना है कि 2 सालों तक क्या वो आपको स्पॉन्सर कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आप सुनिश्चित कर लीजिए डे 1 पे। इनके कहने का मतलब ये है कि आपने अपने पर्सनल लेवल में सुनिश्चित कर लिया, इसके बाद आप ये भी देखिए कि भाई कॉलेज की फीस क्या है, कॉलेज को आपको कैसे पार्ट्स में देनी है, कैसे देनी है, वन टाइम देनी है तो थोड़ी सी कम देंगे, या फिर कॉलेज आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा आपके फाइनेंसिंग में। क्योंकि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका एडमिशन तो हो गया, कॉलेज ने एडमिशन भी ले लिया, बट कॉलेज आपको, तो देखिए हमने आपसे बात कर ली है कि फीस और फाइनेंसिंग के बारे में, कॉलेज आपको फाइनेंसिंग में सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको सोचना समझना चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में, कॉलेजेस के बारे में पता करना है, तो आप बहुत बार ऐसा भी कर सकते हो कि आप इनसे मिल सकते हो आकर के, या इनकी टीम से मिल सकते हो। नीचे हम लिंक दे देंगे आपको, उस लिंक में जाओ, भरो फॉर्म, इनकी टीम आपको कॉल करेगी और आपको बता सकती है कि भाई फाइनेंसिंग कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि सर बिना चाय पिलाए बिना मत भेजिएगा। पॉज करना है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बिना चाय पिलाए मत भेजिएगा। भाई इन्होंने चाय हमें पिला दी, इन्होंने फोन भी उठा लिया, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए भाई, आप लोग का सोचने के साथ साथ मुझे अपना भी सोचना पड़ेगा ना भाई, इतनी देर से बोल रहे हैं, गला सूख रहा है। हाँ जी भाई, चालू करते हैं, अगला पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट था, लाइक 25th वाला पॉइंट था फीस एंड फाइनेंसिंग। नाउ अदर पॉइंट इज अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस क्या क्या होता है भाई? अदर एक्सपेंसेस की बात करें, बच्चे पहले ये सोचते ही नहीं है कि जहां वो जा रहे हैं वहां का ट्रैवलिंग कॉस्ट मिनट, फीस है हमारी 8 लाख रुपए, अदर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा 50,000 रुपए होंगे, 8,50,000 में देने होंगे। सुचेतन, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें डे 1 पे बताना चाहिए कि जिस शहर को हम टारगेट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन के लिए, वो कितना एक्सपेंसिव रहेगा हमारे लिए। इनफैक्ट हम जॉब भी जब करने जाते हैं तो हम सब कुछ प्लान कर लेते हैं कि भाई हमारा रहने का किराया कितना होगा, हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर क्या होगा, फूड कॉस्ट क्या आएगी हमारी। ऐसे ही आपको इस टाइम पे जब आप एजुकेशन प्लान कर रहे होते हो तो पता होना चाहिए। इनफैक्ट इंटरनेशनल एजुकेशन में तो बच्चा सब कुछ प्लान करके जाता है, बट इंडियन एजुकेशन में बहुत बड़ी गलती करता है कि जब वो पलायन करता है अपने स्टेट से, जिस स्टेट से वो रह रहा है, और जब वो जाता है बिहार से बैंगलोर या बिहार से पुणे या बिहार से दिल्ली, तो उस टाइम पे वो ये प्लान नहीं करता कि मेरा एक्सपेंस कौन बेयर करेगा। कई बार बच्चे बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की, जो कि पॉसिबल नहीं है इस एजुकेशन में कि आप कर पाओ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आपकी जो फीस होती है ना 2 साल की, आपके पीजीडे में, आपके एमबीए की, आपके मैनेजमेंट की फीस, उसका ऑलमोस्ट 50% आप और ऊपर से लगा लीजिए, इतनी आपकी जो है फूडिंग और लॉजिंग के एक्सपेंसेस पड़ जाते हैं। फूडिंग, लॉजिंग और बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। आप अपने घर वापस भी तो जाओगे, आप ट्रेन फ्लाइट का टिकट लोगे कि नहीं करोगे, वहां से वापस आओगे कि नहीं आओगे, साल में एटलीस्ट 2 से 3 बार जाओगे, होली दिवाली ईद जाओगे कि नहीं जाओगे आप। उसके बाद आप जब वहां पे रहोगे, आप दोस्तों के साथ किसी एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है, इसमें किसी और चीज में चलेगा, तो वहां पे एक्सपेंस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ऑलमोस्ट 40 से 50% एक्स्ट्रा ऐड करके चलें फीस, अप्रोक्सीमेटली, राइट। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है हाँ, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ फर्दर पूछना है, कॉन्टैक्ट मिस्टर वरुण बिद्रोड़ी। ऑलराइट, इसके बाद आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि आपका जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन कैसा होगा। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ना 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी फैकल्टी ने, आपके प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ने आपको बोला कि एक काम करो, आप ये वेबसाइट, इस कंपनी की, डाबर की वेबसाइट चेक कर लो और डाबर के आउटलेट्स पे चले जाओ या डाबर के ऑफिस के बाहर चले जाओ और वहां जाकर के आप रिसर्च करके आओ। तो ये एक ऐसी चीज है कि आपको ऐसे ही भगा दिया, अब आप जाकर के खुद करो सब कुछ। एक्सटर्नल ओरिएंटेशन कैसा होता है कि कॉलेज के प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ने कंपनी के साथ टाई अप किया, आपको उसने भेजा उस कंपनी में, उस कंपनी के एचआर ने, उस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर ने प्रॉपर आपको अटेंड किया, आपको बताया चीजें, आपको फैक्टर्स बताए, और फिर वहां आप प्रॉपर रिसर्च करके आए। तो ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको समझना है। प्लीज इसके बारे में आप कुछ ऐड करिए। सुचेतन, आपके दिल के बहुत करीबी टॉपिक है, बिकॉज़ सुचेतन प्लेसमेंट्स में डील करते हैं, तो आपने मुझसे बेहतर ये टॉपिक समझा दिया है इनको, बच्चों को। तो मुझे लगता है कि हमें नेक्स्ट टॉपिक पर जाना चाहिए।
तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पर आते हैं इंडस्ट्री टाइप्स पे। इंडस्ट्री टाइप बहुत मैटर करता है, जैसे कि इससे लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था म्यू सिग्मा से जो हमारा ISME का जो कोऑर्डिनेशन है, राइट। इसी तरीके से AICTE ने मैंडेट कर रखा है कि आपको मिनिमम 5 या 7 इंडस्ट्रीज के साथ टाइप करना ही करना पड़ेगा। तो कॉलेजेस क्या करते हैं कि वो बेसिक इंडस्ट्रीज का टाइप किया और करके उसको एक ठंडे बस्ते में डाल दिया, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छे कॉलेजेस जो होते हैं उनके साथ रेगुलर टाइप्स होते हैं और रेगुलर ओरिएंटेशंस होते हैं कैंडिडेट्स के इंडस्ट्री के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इंडस्ट्री टाइप्स। इज इट राइट? राइट। अब मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि जैसे ही प्लेसमेंट की बात आती है या कंपनीज की बात आती है, सुचेतन सारा डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज सुचेतन प्लेसमेंट इंडस्ट्री पे में रहे हैं और बहुत साल इन्होंने दिए हैं इस इंडस्ट्री को, और फिलहाल अपनी कंपनी भी रन कर रहे हैं प्लेसमेंट्स को लेके। तो इसलिए मुझसे ज्यादा बेहतर प्लेसमेंट्स को लेके सारे टॉपिक ये आपको समझा सकते हैं, जो कि हम अगली वीडियो में कवर भी करेंगे। अगला इंटरव्यू मेरा होगा इनके साथ फॉर प्लेसमेंट्स। तो इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, आप समझ ही गए होंगे। तो अगले पॉइंट पे आते हैं, वो कि 29th पॉइंट, जो कि अगेन प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें कि डोमेस्टिक प्लेसमेंट और इंटरनेशनल प्लेसमेंट बहुत फैक्टर मैटर करता है। एवरेज प्लेसमेंट्स बहुत मैटर करता है, हाईएस्ट प्लेसमेंट्स बहुत मैटर करता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट्स में भी इंटरनेशनल डोमेस्टिक मैटर करता है। आपके टॉप 10% प्लेसमेंट्स कैसे हैं, 25% कैसे हैं, 50% प्लेसमेंट्स कहते हैं कैसे हैं, ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। तो प्लेसमेंट से रिलेटेड कितनी कंपनीज आपके यहाँ हर साल आ रही हैं, ईयर ऑन ईयर आपकी नंबर ऑफ कंपनीज में क्या ग्रोथ आ रही है, साथ में आपकी जो है CTC में क्या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है, इसके साथ साथ कौन कौन सी नई कंपनीज जुड़ रही हैं आपसे। ट्रू। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पुरानी कंपनीज 100% वो कंपनीज आपके हर साल नहीं रिपीट करती हैं। बहुत सारी होती है जो रेगुलर रिक्रूटर्स होती है, बहुत सारी ओकेजनल रिक्रूटिंग कंपनीज होती हैं। तो आपको ईयर ऑन ईयर जो आपका जो ग्रो कर रही है ना, या न्यू कंपनीज ऐड हो रही है, ये बहुत फैक्टर मैटर करता है। सर इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? अगेन सुचेतन, प्लेसमेंट रेट से बात आप मुझसे ज्यादा बेटर कर पाएंगे और आपने कवर कर ही लिया है टॉपिक। इसके बाद आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसके की मास्टर साहब यही है। प्लीज बताइए वरुण, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है ROI। बच्चे काफी इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं हमें। ROI आपको पहले दिन से क्लियर कर लेना चाहिए कि जहां आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, तो आपके रिटर्न क्या आना है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिटर्न आपका ज्यादा आएगा या बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, माइट भी कम भी आएगा, बट अगर आपको डे वन से क्लैरिटी है तो कल को आपका दिल नहीं टूटेगा। वेरी ट्रू। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आई एम श्योर इवन वरुण विल बी अग्रीइंग विद दिस पॉइंट, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि आपने 4 लाख रुपए का फीस दी और आपको 6 लाख रुपए की जॉब मिल गई। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। राइट। आप फ्यूचर में उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप एक साल, उस डिग्री को एक साल तक यूज नहीं करोगे, उसके अगले साल फेंक तो दोगे नहीं, आप उस डिग्री को अपने लाइफ लॉन्ग अपने साथ यूज करोगे। तो वो जो कॉलेज है, वो उस कॉलेज आपको ईयर ऑन ईयर क्या इन्वेस्टमेंट देगा या क्या रिटर्न्स देगा, ये बहुत मैटर करता है। इसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और हम डिस्कस करेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा आई वुड से अब्यूज किया गया है। राइट। क्योंकि आप सब्जी लेने नहीं जा रहे हैं या फिर आप कोई गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल के ऊपर। इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए डे वन से। आप किसी भी ऐसे भ्रम जाल में नहीं फंसे जो आपको डे वन पे कई लोग कॉल करके बता देते हैं कि आपकी लाख रुपए की या 2 लाख की स्कॉलरशिप विदाउट इवन एनी क्राइटेरिया आपको मिल जाएगी। कई बच्चे को ऐसे कॉल करते हैं हमें कि हमारे पास ऐसे कॉल आ रहे हैं कि जहां पे हमें 2 लाख की स्कॉलरशिप या 1 लाख की स्कॉलरशिप पहले दिन बताई गई विदाउट इवन एनी क्राइटेरिया। तो आपको पहले दिन क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉलेज के पेज पे आप जा सकते हैं, वेबसाइट आप विजिट कीजिए, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट देखिए स्कॉलरशिप के, तभी आप रिलाई कीजिए कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिल पा रही है। इसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है वरुण मेरा आपसे इसमें, कि एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ है कि अगर कोई स्कॉलरशिप दे रहा है तो वो खराब कॉलेज है, राइट, और अगर कोई स्कॉलरशिप नहीं दे रहा है तो वो बहुत अच्छा कॉलेज है, या बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं वो स्कॉलरशिप देते हैं तो उसको बहुत ही स्टूडियस बंदे को दे सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड मिसकंसेप्शन क्यों क्रिएटेड है? अब देखिए, ये इंडिया है, इंडिया में हर महंगी चीज है वो बहुत अच्छी मानी जाती है और हर सस्ती चीज बहुत बेकार मानी जाती है। बट अब धीरे धीरे कंसेप्शन चेंज हो रहा है। बोर्ड का एग्जांपल हमारे सबके सामने है। बोट एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत चीजें बना रहा है और कई लोग यूज भी कर रहे हैं, जो कि थोड़े किफायती दरों पे है। तो रही बात स्कॉलरशिप की, आप जहां बात करते हैं, कॉलेज का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है, किस लेवल की फंडिंग वो ले रहा है, कैसे वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहता है। अगर वो अफोर्ड कर सकता है आपको स्कॉलरशिप देना तो उसका अपना कॉल है ये। इससे कॉलेज अच्छा या बुरा नहीं आता। इसी से हम अगले पॉइंट पे जाते हैं जो कि है लैब्स। अब लैब के बारे में कहेंगे तो आपको लग रहा होगा साइंस वाली लैब ना, जहाँ पे केमिस्ट्री में यूं करके NaCl2 डालते हैं, सोडियम क्लोराइड और सारी चीजें। नहीं, उससे रिलेटेड मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ आपकी लैंग्वेज लैब से रिलेटेड या फिर इंडस्ट्री ओरिएंटेड लैब से रिलेटेड।
इससे रिलेटेड कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं ना, जैसे मुझे अभी याद आ रहा है कि लॉयड के पास एक IBM लैब से रिलेटेड एक एनालिटिक्स प्रोग्राम है, राइट? तो इससे रिलेटेड कुछ बताओ आप। सुचेतन, लैब्स में हम इंफ्रा में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट। और लैब्स का पॉइंट जहां तक आता है, कई कॉलेजेस हैं जो कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं जो स्पेसिफिकली जिस डोमेन को टारगेट करते हैं वहां आपके पास प्रॉपर लैब का होना जरूरी है। जैसे अब बिजनेस एनालिटिक्स अगर आप चला रहे हो तो आपके पास प्रॉपर लैब होनी चाहिए, प्रॉपर सॉफ्टवेयर होने चाहिए जिसके ऊपर बच्चे ट्रेन हो सके। राइट। अगर आप कुछ ऐसा प्रोग्राम चला रहे हो या फिर आप बात करते हो मैनेजमेंट प्रोग्राम की, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन कई बच्चों की वीक होती है, तो आपके पास लैंग्वेज लैब का होना जरूरी है। तो ये सब फैक्टर भी हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो अगर आप कॉलेज देखना जा रहे हो, तो आपके पास ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है। एक चीज और भी है वरुण, बहुत बार ऐसा होता है ना, हम लैब, जैसे इन्होंने बताया अभी इंडस्ट्री ओरिएंटेड लैब, तो हम क्या सोचते हैं ना, ऊपर लैब के ऊपर नाम लिख दिया, अंदर कंप्यूटर लगा दिया और लैब हो गया। अच्छा ट्रेनर जब तक नहीं होगा, इंडस्ट्री से ट्रेनर एटलीस्ट वीक या मंथ में 1 या 2 बार 4 बार नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब उस लैब का कोई फायदा नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ट्रू, बट बच्चे के लिए पता लगाना ये थोड़ा मतलब डिटेक्टिव वाला काम होगा कि आ रहा है नहीं आ रहा है, बिकॉज इसमें भी पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इंडिया में। इनसे पता लगा सकते हैं बिकॉज ही इज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर। ये आपको न्यूट्रल ऑब्जर्वर है, ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे। आप किसी कॉलेज के पास जाएंगे, वो आपको अपने बारे में बहुत सारा हाइप क्रिएट करेगा, दूसरे कॉलेज को खराब करेगा। ये आपको एक्चुअली ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकते हैं कि एक्चुअल में वहां पे क्या चीज है। और ये जो निटी ग्रिटी है ना, इसमें हर कोई नहीं जा सकता। हम लोग इतना ज्यादा इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि हम पिछले 10 सालों से ऊपर, 10 सालों से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ यही काम कर रहे हैं। सिर्फ इस वजह से हम लोग इतना ज्यादा इन निटी-ग्रिटीज में जा पा रहे हैं। इज इट राइट? ट्रू। ऑलराइट, आते हैं अगले इंपॉर्टेंट एग्जांपल पे, जो कि है क्राउड क्वालिटी, जो कि इनके दिल के बहुत ही करीब है। तो आप क्राउड क्वालिटी पे कुछ बताइए प्लीज। सुचेतन, बच्चे पहले दिन से जब कॉलेज की सर्च करते हैं तो ये जरूर है उनके लिए कि अपने शहर से बाहर जाने का सोचते हैं। कई बच्चे ऐसे ना 80% बच्चा अपने शहर से बाहर निकलता है। जो बाहर निकलने का सोचता है तो बट्स ऑब्वियस वो कुएं में नहीं रहना चाहता, वो कुएं से बाहर निकलना चाहता है। तो उसको ऐसा क्राउड चाहिए जो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में उसकी मदद करे। ऐसा ना हो कि ऐसे बच्चे हों जहां पे वो कुछ सीख ना पाए उनके साथ। तो क्राउड क्वालिटी बट्स ऑब्वियस मैटर करता है। आपके पास अगर अच्छा बच्चा है, आपके पास ऐसा बच्चा जिसकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, इसकी नॉलेज स्किल सेट बहुत अच्छा स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी मदद करेगा और आप पे मैटर करेगा। राइट। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, क्राउड क्वालिटी पे हम एक पूरा एक अलग से डिस्कस कर सकते हैं, बट इसमें एक छोटी सी चीज बता दूं आपको कि अगर आप एक ऐसी कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ बहुत ही रईस लोग रह रहे हैं, वो, या फिर एक ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पे एक बहुत ही नॉर्मल टाइप के लोग रह रहे हैं, दोनों में ही आपके लिए ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो जो एक जो स्टेटस मैच होता है ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि सर्टेनली आप इंटेलेक्चुअली अगर कोई हायर लेवल का बंदा है, उसके साथ अपने आप को ग्रो करते हो, बट जब आप किसी मतलब वेल्थ लेवल पे कोई बहुत ही हाई लेवल का बंदा है, कोई बहुत ही लो लेवल का बंदा है, तो वो मिसमैच बेसिकली डिजास्टर हो जाता है। मैं राइट? बट इस बारे में बच्चे बहुत कम सोचते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या सपना लेके चलो। अगेन मैं ये बोल देता हूँ, राइट, यू आर राइट। तो हम इस पे फर्दर डिस्कशन भी कर सकते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इसके बाद आ जाता है वो है कॉर्पोरेट एक्सपोजर। कॉर्पोरेट एक्सपोजर के बारे में मैं आपको 1-2 4 चीजें बता दूं कि कॉर्पोरेट एक्सपोजर जो होता है, आप अगले 2 सालों में कैसे कॉर्पोरेट से इंटरेक्ट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस कॉम्पिटिशंस हुए, वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक आपके कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशंस होते हैं, एक आपके कंपनी लेवल कॉम्पिटिशंस होते हैं, फिर आपके इंडस्ट्रियल विजिट्स हो गए, आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसको OJT बोलते हैं, फिर आपके लाइव प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके समर इंटर्नशिप्स हो गए, आपके विंटर इंटर्नशिप्स हो गए। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं जब आप जा रहे होते हो कॉर्पोरेट एक्सपोजर पे। जब आप फाइनल प्लेसमेंट्स पे जाते हो, जब आप अपना CV दिखाते हो, तो ये सारी चीजें आप अपनी CV पे लिखते हो, तो जहां पे आपको ये सब कुछ मिल रहा है ना, या एटलीस्ट इसका 70-80% भी मिल रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राइट और नॉट? ट्रू। आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है लीडरशिप। यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक होता है प्रमोटर, जो कि कॉलेज का ओनर होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, या ग्रुप ऑफ ओनर्स जो होते हैं जिनको हम प्रमोटर्स बोलते हैं। दूसरा होता है एजुकेशन लीडर, यानी कि आपके डायरेक्टर्स, आपके डायरेक्टर जनरल या आपके डिप्यूटी डायरेक्टर्स। तो उनका विजन कैसा है, ये बहुत फैक्टर मैनेज करते हैं। जरा इसके बारे में कुछ बताइए। बच्चे पढ़ते ही नहीं है इस फैक्टर के बारे में, बट हर प्रोस्पेक्टस पे पहले पेज पे लिखा होता है कि हमारा विजन क्या है। अगर आपका जो डायरेक्टर है, जो प्रमोटर है कॉलेज का, उसका विजन आपकी ग्रोथ को लेके है और आपको दिख रहा है उसके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से, तो बट्स ऑब्वियस आप पे फर्क पड़ेगा। जैसे टाटा एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, टाटा एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है देश में। उनका विजन बहुत स्ट्रांग है, कंट्री की ग्रोथ को लेके वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं। तो आप उनके कॉलेजेस में भी ये चीज देखेंगे। Absolutely. Vision makes a huge lot of difference. किस इंडस्ट्री में प्रमोटर्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करता है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रमोटर्स प्रोग्रेसिव सोच के साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ
रेवेन्यू जनरेशन वाली सोच के साथ आ रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। ट्रू। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, 3 या 4 पॉइंट बचे, ज्यादा नहीं है। स्टूडेंट रिव्यू कितना मैटर करता है? स्टूडेंट रिव्यूज, वैसे बहुत बच्चे हैं जो स्टूडेंट रिव्यूज की बेस पे एडमिशन लेते हैं, बट मैं हर बच्चे को सलाह देता हूँ स्टूडेंट रिव्यू की बेस पे आप एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि ये आपकी किस्मत है कि जिस बच्चे से आप बात कर रहे हैं उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। हाल ही में एक स्टोरी रही है मुंबई से, जो बहुत ही नामचीन बी स्कूल था, जहां पे एक प्रोफेसर ने क्लास के 10 बच्चों को मारा क्योंकि वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाए, बट वो कॉलेज काफी फेमस था। अगर आप गलती से उन 10 बच्चों से टकरा गए तो वो ऑब्वियसली आपको उस कॉलेज के लिए नेगेटिव कर देंगे, बट अगर आप ऐसे बच्चे टकराए इसका 50 लाख का प्लेसमेंट गया तो आपको पॉजिटिव कर देगा। तो आपके पास कभी भी ना न्यूट्रल अप्रोच नहीं आ पाएगी, आपके पास कभी भी वो डिसीजन मेकिंग पॉइंट नहीं आ पाएगा जिसकी वजह से आप उस कॉलेज में एडमिशन लें। तो रहता है, फर्क पड़ता है स्टूडेंट ओपिनियन का, बट आपको अपना डिसीजन कई सारे फैक्टर के बेस पे लेना चाहिए, अकेला स्टूडेंट ओपिनियन पे नहीं लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, इस पॉइंट से तो देखिए मैं भी एग्री करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छे होंगे, यानी कि कुछ लोगों का ओपिनियन आपके बारे में बहुत अच्छा होगा, बट कुछ का ओपिनियन आपके बारे में खराब भी हो सकता है। सो आप हमेशा हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट रिव्यू मैटर करता है, बट इसको 100% फैक्टर बना के नहीं चलना चाहिए। राइट। इसके बारे में, इसके बाद आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर में। इससे पहले एक स्टूडेंट रिव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो कि मैं हर किसी को बताता रहता हूँ, कि जो सक्सेसफुल है ना वो उसके पास टाइम नहीं है अपना रिव्यू देने का। ट्रू। और जो अनसक्सेसफुल है तो वो उसका रिव्यू का कितना मैटर करता है वो आप खुद ही सोच सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ नेक्स्ट उस पे आते हैं कॉर्पोरेट रिव्यू पे। बहुत बार कॉर्पोरेट रिव्यू बहुत मैटर करता है। यू सी, आप जब भी कॉलेज के साइट पे जाएंगे ना तो आप प्लेसमेंट्स में उसके कॉर्पोरेट रिव्यू को जरूर देखिए। इससे पता चलता है कि कॉर्पोरेट क्या सोचता है इंस्टीट्यूशन के बारे में, आपके प्लेसमेंट को बहुत ज्यादा डिफाइन करेगा। ये आप किस लेवल पे प्लेस हो गए ये भी डिफाइन करेगा। आप एंट्री लेवल पे प्लेस हो गए या फिर मिड लेवल पे प्लेस हो गए या फिर सीनियर लेवल पे प्लेस हो गए, ये बहुत फैक्टर मैनेज करेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका वेबसाइट और सोशल मीडिया। इसको बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, राइट। तो कुछ बताइए इसके बारे में आप। वेबसाइट और सोशल मीडिया तो खैर आज के डेट में हर प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा है, बट चलो तो भैया कैमरा हो गया था गरम, कैमरा भी बोल रहा है बख्श दो, बट देखो मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, 40 टॉपिक पूरे करने वाला हूँ। आप भी कहीं जाना मत, आपको कसम है, सच बता रहा हूँ, आपके एमबीए करियर की कसम है, आपको कहीं जाना नहीं है आपको। बस खत्म कर रहा हूँ मैं इसको। चालू करते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है वेबसाइट एंड सोशल मीडिया, सॉरी सोशल मीडिया पे। इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। बस एक आखिरी पॉइंट जो मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, एक्टिव रहने, जो कॉलेजेस इन सब में एक्टिव रहते हैं ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंसिडर करने का। आई एम श्योर ये अकेला पॉइंट नहीं होना चाहिए, बट अगर सोशल मीडिया पे कॉलेज एक्टिव है तो मतलब कि अपने इमेज और ब्रांडिंग के लिए एक्टिव है कॉलेज। इसका मतलब है कि आपको वो प्रॉपर समझा पाएगा, सिखा पाएगा अच्छे से कि इमेजिंग और ब्रांडिंग क्या होती है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ट्रू, राइट। चलिए अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेल पे। आजकल ना बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज करा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशन करा रहे हैं। शार्क टैंक इंडिया के आने के बाद बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको स्टार्टअप के लिए फंडिंग दे रहे हैं, प्री सीड फंडिंग दे रहे हैं बेसिकली अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को कंपटीशन करा करके। तो आजकल देखिए प्लेसमेंट्स का फ्यूचर जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप लेड प्लेसमेंट्स का फ्यूचर है। तो इसलिए आप प्लीज इसको भी कंसिडर करिए एक पॉइंट की तरह बिफोर यू डिसाइड दैट व्हिच एमबीए कॉलेज आर यू वांटिंग टू चूज। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस? ट्रू। ऑलराइट, देन आखिरी आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सीएसआर सेल। सीएसआर सेल मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल। आजकल जो है ना कॉलेजेस बहुत मेक श्योर करते हैं कि सीएसआर एक्टिविटीज कराते रहे कॉलेज के अंदर, कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, या फिर आपने जैसे ओल्ड एज होम्स में जा करके लगा दिया, या फिर आपने जैसे ट्रैफिक वीक हुआ तो उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी कर ली, या फिर आपने इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज कर ली। तो ये सारी एक्टिविटीज जो होती है ना, जैसे मान लीजिए कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम चला दिया, HIV अवेयरनेस प्रोग्राम चला दिया, ये सारी एक्टिविटीज जो होती है ना, इससे होता क्या है कॉलेज की एक इमेज बिल्डिंग होती है। तो आज के टाइम पे ना इंडस्ट्रीज जो है मेक श्योर कर रही हैं ऐसे कॉलेजेस में जाएं जो कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट करे मैनेजर का, और ऐसे मैनेजर्स क्रिएट करें। सिर्फ वो मैनेजर्स ना क्रिएट करें जो कि बिल्कुल कहते हैं ना जिसको कि बिल्कुल लकीर के फकीर हैं जो, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारा लास्ट और 40th फैक्टर था। इसके सिवा बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, प्लीज आप कमेंट पे जरूर बताइएगा। राइट, कंक्लूड करिए प्लीज, इसमें कुछ बताइए कंक्लूजन। मैं सबसे पहले तो सुचेतन की तारीफ करना चाहूंगा। कुछ फैक्टर ऐसे थे जो मुझे भी शायद से नहीं पता थे, बट सुचेतन की रिसर्च बहुत ही अच्छी थी और उसने इतने सारे फैक्टर्स ढूंढ निकाले और हम पे इस पर डिस्कशन भी कराया। तो मैं एंड में ये कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, आपको जरूरी नहीं है कि 40 के 40 फैक्टर हर कॉलेज में मिले, बट ये हमने आपको इसलिए बताए हैं ताकि आपके दिमाग में पॉइंट्स रहें, जहां पे आपको ये मैक्सिमम फैक्टर्स मिलते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी सर्च को
पूरा कर सकते हैं। आशा करते हैं आपकी सर्च बहुत अच्छी जाएगी सुचेतन, और मैंने पूरी कोशिश की है आपके डाउट्स क्लियर करने की, और हम आगे भी ऐसी कोशिश करते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम आशा करेंगे हम आपकी सारी क्वेश्चंस का जवाब दे पाए आपसे। लास्ट में गाइज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा। ये जो 40 फैक्टर है जो कि एक्चुअली बहुत मैटर करते हैं जब भी आप अपने एमबीए का कॉलेज डिसाइड करेंगे, ये फैक्टर्स हमने सिर्फ और सिर्फ कहीं से रिसर्च करके नहीं बनाए, ये हमने अपने एक्सपीरियंस से फैक्टर निकाले हैं। पिछले 10 सालों से ये स्टूडेंट्स को समझ रहे हैं, स्टूडेंट्स को समझ करके उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कस्टमाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं। बहुत लंबा बोल दिया है, अब नहीं बोलूंगा। देखिए हमने तो अपना काम कर दिया, बैटरी चेंज करके नई बैटरी लगा के कैमरा चालू कर दिया। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। दबा करके कैसे भी करिएगा, यहाँ नीचे लाल कलर का बटन है, दबा दीजिए, घंटी भी दबा दीजिएगा, यूं करके टंग, राइट, भूल भुलैया वाली कर दीजिएगा पूरा। अगर नहीं करा समझ लीजिए करियर का कसम है, करियर का कसम है, नहीं करना पड़ेगा। आप ही बोलिए। तो हम आगे ऐसी वीडियोस बना पाए मैं और सुचेतन, तो उसके लिए हमें आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। भैया गुजर में भी बोलो यार, ऐसे नहीं चलेगा काम। ऐसा मत बोलो यार, मुझे बोला नहीं जाएगा। गुजरी अरे बोल दोगे यार, बोलो बोलो बोलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बोलो जल्दी बोलो। ऐसे कैसे बोलूंगा मैं? अरे बोलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अरे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। बाय।